नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बयान करेंगे एक वली ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें फट गईं और मुर्दों की क्या वहशतनाक हालत है। हम इस बारे में मुकम्मल तफसीर के साथ बयान करेंगे और साथ ही साथ ये भी बयान करेंगे कि मैयत को सवाब पहुंचाने का सवाब क्या है और मैयत को सवाब पहुंचाने का तरीका क्या है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मोहतरम नाज़रीन, एक वली ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान की सब कब्रें फट गईं और मुर्दे बाहर निकल के बैठे हैं। उन सब के सामने रोशनी है और एक पड़ोसी के सामने अंधेरा है। मैंने उससे पूछा कि तेरे सामने रोशनी क्यों नहीं? उसने कहा कि उन लोगों की औलाद और अजीज व अकारिब उनको खैरात वगैरह का सवाब पहुंचाते रहते हैं और खुदा से उनकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं, इसलिए उनके सामने रोशनी है। और एक मेरा बेटा है, वो मुझको कोई सवाब नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं इस अंधेरे में रहता हूँ। बस मेरी आंख खुल गई। सुबह को मैंने उसके बेटे से ख्वाब बयान कर दिया। उसने बुरे कामों से तौबा की और अपने बाप को सवाब पहुंचाने का वादा किया। कुछ दिनों के बाद फिर मैंने ख्वाब देखा और इस पड़ोसी के सामने भी रोशनी देखी। तो उस पड़ोसी ने कहा, खुदा आपको जज़ाए खैर दे कि आपकी बरकत से मुझे राहत मिली और कब्र की अजाब से भी बच गया। अब मेरा बेटा मेरे लिए दुआ भी करता है और खैर खैरात का सवाब भी पहुंचाता रहता है। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा अपनी कब्र में डूबने वाले की तरह होता है। जैसे दरिया में डूबने वाला चाहता है कोई मुझे डूबने से बचा ले, उसी तरह मुर्दा कब्र में खैरात वगैरह की सवाबों का इंतजार करता रहता है कि किसी अजीज व अकारिब वगैरह की तरफ से पहुंच जाए। जब कोई खैरात वगैरह का सवाब पहुंचता है तो वह तोहफा मरने वाले को दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा हो जाता है और अल्लाह ताला लोगों की खैरात और दुआ की बरकत से मरने वालों को पहाड़ों के बराबर सवाब देता है। और मरने वालों के लिए जिंदों की यही खिदमत है, मदद है, एक तरह से तोहफा है कि उनको सवाब पहुंचाया करें और उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें। सवाब पहुंचाने में उनको बहुत मदद मिलती है। अल्लाह ताला बाज बंदों के जन्नत में दर्जे बढ़ाएगा। वो कहेंगे, अय अल्लाह, ये दर्जे हमको किस काम के बदले में अता फरमाए गए हैं? इरशाद होगा कि तुम्हारी औलाद की दुआओं से और खैर खैरात का सवाब पहुंचाने से। तो मोहतरम नाज़रीन, जब हमारे कोई अपने इंतकाल हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, कोई खैर खैरात करते हैं, तो फरिश्ते उनको तोहफे की तरह वो पेश करते हैं। और अगर वो अजाब में मुब्तला होते हैं तो उनकी अजाब को हल्का कर दिया जाता है, यहाँ तक कि बंद कर दिया जाता है। और अगर वो जन्नत में होते हैं तो उनकी जन्नत के दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो उस वक्त वो इतना खुश होता है कि अगर उसे दुनिया का बादशाह बनाया जाए तो उतना खुश नहीं होता जितना खुश उसे वहां की नेकियां मिलने से होती हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर जन्नत में रहने वाले के लिए हम दुआ करें और वो खुश हो और जन्नत में रहकर अगर हमारे लिए दुआ करे, तो क्या हमारी दुनिया और आखिरत नहीं संवरेगी? तो इसमें हमारा अपना भी मुफाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कब्रों पर गुजरे और सूरह फातिहा एक बार और सूरह इखलास 11 बार पढ़कर मुर्दों को बख्शे तो उनकी गिनती के बराबर बख्शने वाले को भी सवाब मिलेगा। और जो शख्स सूरह यासीन पढ़े और मुर्दों को सवाब पहुंचाए तो अल्लाह ताला सूरह यासीन की बरकत से मुर्दों को अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को उनकी मुर्दों की गिनती के बराबर सवाब देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सवाब पहुंचाने का तरीका क्या है। मैयत को हम अगर सवाब पहुंचाना चाहते हैं, दुआ देना चाहते हैं या कोई खैर खैरात देना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है? तो सवाब पहुंचाने का आसान और सही तरीका यह है कि किसी मर्द या औरत ने कोई नेक काम किया, जैसा कि अल्लाह के वास्ते खाना खिलाए या दे दे, या अनाज, आटा, रोटी, गोश्त, दाल, नमक, मिर्च या रुपया पैसा या कपड़ा, मिठाई वगैरह दे दे, या नफली इबादत जैसे नमाज, रोजा, हज, कुर्बानी या कुरान शरीफ पढ़ा या सूरतें पढ़ी या मस्जिद, मदरसा, नहर, कुआं बनवाया या किसी गरीब का कर्जा उतार दिया, उसके रहने के लिए मकान बनवा दिया या जगह दे दी या ऐसे कामों में चंदा दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस इबादत का या इस नेक काम का और खैरात का सवाब फुला बुजुर्ग या मेरे वालिदैन को या फुला रिश्तेदार या भाई बहन जो भी हो या कुल मुसलमान मर्द और औरतों को पहुंचा दे। बस इतना कहने से सवाब पहुंच जाता है। और जो तरीका लोगों ने निकाल रखे हैं सब हीले बहाने हैं, बाकी सवाब हर तरह से पहुंच जाता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, एमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जिस तरह भी चाहे कोई पहुंचा दे। और सवाब पहुंचाने के लिए कोई वक्त या जगह मुकर्रर नहीं है। जब मौका मिले, कब्रिस्तान हो या घर हो या सफर हो, चलते फिरते, लेटते बैठते कुरान शरीफ या सूरतें पढ़कर या सुबहान अल्लाह या कलमा पढ़कर या कपड़ा, रुपया वगैरह देकर सवाब पहुंचा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र पर जाता है
جس کو دنیا میں جانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں میں دفن کیا کرو، کیونکہ برے پڑوسی سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کافروں اور فاسقوں پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے تو ان کے رونے چلانے سے نیک لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کہ دنیا میں برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ قبروں میں جا کر پہلے اس طرح سلام کرے: السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمؤمنات یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور کعبہ کی طرف پشت کر کے میت کے منہ یا سینے کے سامنے کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر قرآن مجید سے جو کچھ ہو سکے پڑھ کر بخش دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو باپ کی یا ماں کی قبر پر جایا کرے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ اپنے والدین کے اعمال نامہ میں تابعدار اور خدمت گزار لکھا جائے گا۔ مگر قبر کا طواف کرنا یا اس کو چومنا درست نہیں ہے، چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی ہو۔ آج کل ناواقف لوگ ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اس برے طریقے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یاد رکھیں، جو قبروں کے اندر بزرگان دین ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو لوگ انہیں جا کر سجدہ کرتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ کاش میں زندہ ہوتا تو اسے ایسا ہرگز نہ کرنے دیتا۔ شہنشاہ دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت رات کو سورہ ملک ہمیشہ پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کو تم خود بھی یاد کرو اور پڑھو، اور اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی یاد کرا دو کہ وہ بھی پڑھا کرے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور یہ سورت قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد یا پہلے اس سورت کا پڑھنا اچھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت 10 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور جو 20 دفعہ پڑھے تو 2 محل، اور 30 دفعہ پڑھے تو 3 محل اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر 10 پر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، خدا کی قسم پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل بنوا لیں گے، یعنی سورہ اخلاص بہت پڑھا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا دینے والا ہے، اس کے یہاں کیا کمی ہے، چاہے جتنی پڑھو اور چاہے جتنے محل بنوا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اے ایمان والو تم بھی درود سلام بھیجتے رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔